गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से क्लास 10th का न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल्स लेकर आए हैं। आज पॉलिनोमियल में सेकंड क्लास है। ओके, और पिछले क्लास में आप लोग को पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था उस पर हम बहुत अच्छा से डील किए थे। आज एक बार फिर से देखिए, कुछ नया टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। इसको समझिएगा। देखिए, मान लिया जाए लेट px इज ए पॉलिनोमियल, है ना। px यहाँ क्या है, एक पॉलिनोमियल है और x इक्वल टू अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है। तो सिंपली वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, p अल्फा। दैट मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल है और आपको किसी भी रियल नंबर के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, तो उस रियल नंबर को पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो जो रिजल्ट आता है वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ओके, अब देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन है सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू दिस, है ना, एट x इक्वल टू -2। देखिए, px इक्वल टू आपको इतना है, x इक्वल टू इतना गिवन में है। हम क्या बोले, पॉलिनोमियल में अगर रियल वैल्यू को पुट कर दिया जाए, जो रिजल्ट आता है वही वैल्यू होता है। तो वही हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सीधा क्या हो जाएगा, p -2। अब देखिए, जहां x है वहां -2 को पुट कर दिए हैं और -2 करने के बाद रिजल्ट कितना आया, 21, और 21 ही यहाँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, अब एक फिर से नया टॉपिक आ गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या चीज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जब कोई रियल नंबर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू को जीरो बना देता है। जब कोई रियल नंबर किसी पॉलिनोमियल के वैल्यू को क्या करता है, जीरो बना देता है, तब वह रियल नंबर ही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है। ओके, एक बार फिर से बोर्ड पर देख लीजिए, द रियल नंबर फॉर व्हिच, एक ऐसा रियल नंबर जिसके लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक ऐसा रियल नंबर जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है, वो क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल देते हैं, इसको ध्यान समझिएगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल ये है कि अगर हम ये लिखें कि एक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू है x माइनस 1, यहां x का ऐसा कोई वैल्यू होगा जिसको यहां पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट जीरो हो जाए। आप 1 पुट करके देखिए, अगर 1 पुट किए 1 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, जीरो। दैट मीन्स आप कह सकते हैं 1 इज जीरो, 1 इज जीरो ऑफ किसका, fx। बहुत अच्छी बात है, यह आपको आसानी से मिल गया। ऐसा और भी कई एग्जांपल हो सकता है, आप इसको समझिए। जैसे हम बताते हैं, देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल px दिया हुआ है इस तरह से x स्क्वायर माइनस 4, ओके, तो यहां भी कोई रियल नंबर है जिसको हम x के जगह पर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कौन सा है, आपको ये है ना, दिख भी रहा होगा। अगर -2 को पुट कीजिएगा क्या होगा, -2 का स्क्वायर -4, दैट मीन्स 4 माइनस 4 बराबर जीरो। और भी है, f2 पुट कर दिए तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर -4, तो 4 माइनस 4 बराबर क्या हो गया, जीरो। तो यहां से आप कह सकते हैं देयरफॉर -2 एंड 2 आर द जीरो ऑफ, है ना, जीरो ऑफ किसका, जीरो ऑफ px। जीरो ऑफ क्या लिख सकते हैं यहाँ, px। ये जो मेथड से हम लोग निकालते हैं इसे हम लोग कहते हैं एरर एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, लेकिन हम बेसिक तरीका से जीरोज कैसे निकालेंगे अब उसको सीखते हैं, है ना। कैसे पता कर सकते हैं, देखिए यहां आपके लिए फाइंड द जीरो ऑफ px इक्वल टू 2x माइनस 5, है ना।
जीरो निकालना है, एक पॉलिनोमियल px है 2x माइनस 5, हम लोग सॉल्यूशन करके कुछ ऐसा कर देंगे, है ना। एक नंबर दे दीजिए इसको। तो जब भी जीरोज निकालना है तो पॉलिनोमियल का वैल्यू को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। देखिए जीरो कर दिए, और 2x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या हो गया 2x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स 2x इक्वल टू क्या होगा 5, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5/2। इसका मतलब यहाँ से आपको मिल गया 5/2 इज ए जीरो ऑफ किसका px। ठीक है, तो ये है बेसिक तरीका जीरो निकालने का। ठीक है, ऐसे में लीनियर है तो आसानी से बन गया, क्वाड्रेटिक है तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले से नोट कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को समझिए, इसका भी हमको जीरोज निकालना है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, है ना, सिंस px इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना ax प्लस b, ए और बी दोनों रियल नंबर है लेकिन ये जीरो के बराबर नहीं है। तो अगर जीरोज निकालना है तो हम लोग को px इक्वल टू क्या करना होगा, जीरो करना होगा। इसका मतलब ये है कि ax प्लस बी इक्वल टू क्या होगा जीरो। यहाँ से आपको ax इक्वल टू क्या मिला माइनस बी, x इक्वल टू कितना माइनस बी बाई ए। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस बी बाई ए इज और जीरो ऑफ किसका px। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए लेते हैं, जैसे मान लेते हैं fx इक्वल टू आपको कुछ इस तरह दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइन प्लस 5x प्लस 6। ओके, तो यहाँ भी जीरो अगर निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ भी जीरो के बराबर कर देंगे, है ना। तो जीरो के बराबर जब कीजिएगा तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्या होगा जी एक्स स्क्वायर, फैक्टराइज कर दीजिए, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। यहाँ से x कॉमन लीजिए x प्लस 3, और यहाँ से 2 को x प्लस 3, दोनों में क्या आएगा x प्लस 3 और यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो सेपरेटली दोनों को भी हम जीरो बराबर कर सकते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू जीरो हो जाएगा और x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। x इक्वल टू क्या मिला -3 और यहाँ क्या मिला x इक्वल टू -2। x इक्वल टू दो वैल्यू है, एक -2 और एक -3, लिख सकते हैं हेंस -3 एंड -2 आर जीरो, है ना, जीरो ऑफ किसका बताइएगा fx। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बनेगा, और इसे एक दो गो क्वेश्चन आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी में जहां भी है इस तरह का बनाइए, जीरोज निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। लेकिन पहले इसे नोट कीजिए तब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक इसमें लेते हैं, सबसे पहला जो आता है लीनियर, ध्यान दीजिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल पिछले क्लास में बताए थे, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है ना। मान लेते हैं लेट px इक्वल टू ax प्लस b, जहां a नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब पहले तो काम ये करना है कि इसका जीरोज निकालना है, और जीरोज निकालने के लिए आप जानते हैं, है ना, अगर जीरोज निकालना है सबसे पहले px इक्वल टू दिया हुआ है इतना, अब जीरोज अगर निकालना है तो क्या करना है बोलिए, px इक्वल टू जीरो के बराबर, इसका मतलब ax प्लस b इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या मिला ax इक्वल टू माइनस बी, और x इक्वल टू क्या हुआ जी माइनस बी बाई ए। अब इसे ध्यान से देखते हैं कोफिशिएंट ये किनका है, अगर इनको समझिएगा तो आपको माइनस को बाहर कर दीजिए, b क्या है ये बताइए इस पॉलिनोमियल में, b क्या है कांस्टेंट टर्म है, b क्या है कांस्टेंट टर्म, और a क्या है
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, यही तो है रिलेशनशिप। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन भी चाहें तो बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग के लिए देते हैं, जैसे आप लोग को कहेगा पी एक्स इक्वल टू दे दिया है x माइनस 5, मान लेते हैं 2x माइनस 5, ठीक है, इसका जीरोज भी निकालना है और रिलेशनशिप भी निकालना है दोनों में। क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला तो जो दिया है उसे तो लिख लेना चाहिए। क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। अगर जीरोज निकालना है तो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0। इसका मतलब 2x माइनस 5 बराबर क्या होगा, 0। 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या हो गया जी, 5/2। ठीक है, और अब ये बताइए 5 यहाँ क्या है ना, माइनस को देखिए यहाँ एक काम करते हैं, ऐसा कर देते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये बताइए -5 क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट, और 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ माइनस देने का कारण था कि हमको यहाँ जो है ना स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा प्लस में रखा जाता है। तो यहाँ जो था इसको हम लोग इस तरह से, एक तरह से आपको समझाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए कांस्टेंट टर्म वहां क्या है, -5, और मेरा जो है रिलेशनशिप में भी माइनस बाहर में रहता है, इसीलिए हम लोग माइनस को एक बाहर में दिए तो माइनस अंदर में देना पड़ेगा, क्योंकि तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि जीरो जो आया है आपको +5 है। ठीक है, इसलिए यहाँ माइनस माइनस कर दिए तो -5 आपको कांस्टेंट टर्म मिल गया, और माइनस भी को बाहर रह गया और कोफिशिएंट भी x निकल गया। तो ये था, आप लोग इसे नोट कीजिए। अब बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अल्फा और बीटा इनका क्या है, जीरोज है ना, मान लिया है अल्फा बीटा इसका क्या है, जीरोज है। जब अल्फा और बीटा जीरोज है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका फैक्टर बनना चाहिए, है ना, क्योंकि जीरोज है तो इसका वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो मतलब ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दोनों का इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अचीव कर लेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए इसीलिए हम लोग लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब बोलेंगे यहाँ सर के क्या है, तो के एक तरह का क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही रखा जाता है, कारण कि कुछ रियल नंबर आता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का पॉलिनोमियल हम हटाते हैं, इसीलिए हम पहले के को एगो लिख दिए हैं। के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या आप ये कह सकते हैं इक्विवेलेंट कांस्टेंट, जो दोनों पॉलिनोमियल को क्या करता है, इक्वल करता है। ओके, अब जब इस तरह से सिंप्लीफाई कीजिएगा, ब्रैकेट को ब्रेक करने आप लोग को अच्छी तरह से आता है। देखिए ब्रैकेट ब्रेक किए हैं, एक्स को कॉमन लिया गया है और के से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से आया। ओके, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब क्या किए हैं, नॉ इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म दोनों बगल इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब इक्वेटिंग करेंगे तो कोफिशिएंट करना है एक्स स्क्वायर के, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है जी, ए है, और आगे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के है, इसका मतलब के इक्वल टू क्या हो गया, ए। और आपको यहाँ बताए भी थे के वास्तव में होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह आगे आप देखिए बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा। और एक यहां देखिए कांस्टेंट टर्म है, यहां सी, कांस्टेंट टर्म है सी, और यहां सी इक्वल टू क्या है, के अल्फा बीटा। ओके, अब एक काम करते हैं, अब आपको यहां देखिए अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, बी बाय माइनस के
और यहाँ आपको अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, सी बाय के। और आप तो जानते ही हैं के इक्वल टू क्या है, ऊपर में देख लीजिए, है ना। तो बी माइनस के ऊपर कर दिए और के के जगह पर क्या रख देंगे, ए, एंड अल्फा बीटा के जगह पर सी बाय बी क्या होगा, ए होगा। ओके, एक चीज और समझिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज, है ना, इक्वल टू क्या मिला, माइनस बी बाई ए। अच्छा, माइनस को बाहर कर लेते हैं, बी क्या है, देखिए यहां बी क्या है जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कितना, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, एंड एक और जो है आप लोग के लिए उसको भी देख लीजिए, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू लिखे हैं कितना, सी बाय ए, और सी है क्या, कांस्टेंट टर्म, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग को इतना, ये दो फार्मूला भी एक तरह का कहिए, इसे ध्यान में रखना होगा, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए। अब इसे क्वेश्चन एक समझिए, फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ओके, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ओके, तो सबसे पहले काम करते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल टू इतना, इसको मान लिया एफ एक्स इक्वल टू ये है, और जीरो निकालना है तो एफ एक्स बराबर जीरो करना पड़ेगा, और इतना बराबर जीरो किया, फैक्टराइज करने के बाद आपको यहाँ देखिए कुछ कॉमन लिए, और इस तरह से आपको जीरो क्या आ गया, 5 एंड 2। ओके, अब जीरो निकालने पहले भी सीखे हैं। अब देखिए यहाँ सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होगा, यही तो होता है, जो जीरो आपको निकला, एक मान लीजिए अल्फा, तो दूसरा हो जाएगा क्या थे, बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा होगा, तो एक 5 आया है, एक 5, दूसरा 2 आया, तो दोनों का ऐड करेंगे तो 7 आया। लेकिन हमको कोफिशिएंट में बाहर माइनस हम रखते हैं, इसीलिए माइनस एक दे दिए हैं, तो अंदर में माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होना चाहिए। और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का भी दिखाना, इसलिए बटे में अगर 1 कर दिए बाय तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए -7 यहाँ क्या है, -7 अगर ऊपर में देखिएगा तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और जबकि 1 क्या है यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो कम से कम 1 है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा कर दिए हैं, और अल्फा इंटू बीटा जब किए हैं तो आपको 5 इंटू 2 10 हो गया, और 10 को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 बाय कितना, 1, और 10 वास्तव में है क्या, देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे आप लोग को विदाउट एनी हेजिटेशन बनाना है। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल में भी, तो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड इसको बनाना है। ठीक है, इसे नोट कीजिए तब आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, एक काम करते हैं थोड़ा सा, यहां से a को हम कॉमन लेते हैं, है ना। a को अगर कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर से अगर a कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा, प्लस b बाय ax, और यहां क्या हो जाएगा, c बाय a। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, a को हम कुछ ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर, यहां माइनस देते हैं, और माइनस b बाय ए एक्स लिखे, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया ऊपर वाला। ठीक है, और ये हो गया c बाय ए। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक्स स्क्वायर वास्तव में माइनस बी बाई ए किसका वैल्यू है, सम ऑफ जीरोज, दैट मींस ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा।
और सी बाई ए किसका वैल्यू है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट मींस अल्फा इंटू बीटा, है ना। और ये अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब ये आपको मिल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज, और अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये एक फार्मूला आपको बन गया। अगर कभी सम ऑफ जीरोज दिया जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया जाए, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। और या आप लोग को दो जीरोज दे दे अल्फा और बीटा, तो भी आप सम और प्रोडक्ट निकाल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे नोट करिए और याद रखना है हमेशा, है ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे हम कहते हैं फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are -3 and -5 respectively। ठीक है, बिल्कुल आसान है, सॉल्यूशन आप लोग लिखेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज -3 है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा बीटा। सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या होगा, -3, और अल्फा बीटा की जगह पे क्या होगा, -5। सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 -5, आपको ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ एक्स छूट गया, इसको एक्स दे दीजिए। ठीक है, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए दिखाते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से। अगर सम और प्रोडक्ट दिया जाए तो आप बना लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है, लिखेगा इफ -3 एंड -7 +7 इस बार लेते हैं, आर zeros of a quadratic polynomial, then find the quadratic polynomial, निकालना है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम लोग सिंपली कर सकते हैं। यहां भी मान लीजिए अल्फा इक्वल टू -3 है और बीटा इक्वल टू 7 है। किसी को भी अल्फा, एक जीरो को मान लिए -3 है, दूसरा जीरो को 7, तो लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, -3 + 7 क्या हो गया 4, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए, -3 × 7 कितना, -21। और दोनों मिल गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है, देखिए यहाँ 4 है, 4x, और अल्फा बीटा की जगह पर -21। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x -21। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू दे, कभी कभी रूट में भी आता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू, आप लोग को सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बढ़िया से निकाल लेना है, अल्फा बीटा निकाल लेना है, डायरेक्ट इसमें पुट कर देना विदाउट एनी हेजिटेशन। आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, पहले से नोट कर लीजिए। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन, इफ px इक्वल टू दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इस तरह का सारा वैल्यू निकालना है ना, और यहाँ दे देगा अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ px, आपको ये दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा अगर px का जीरोज है तो हम लोग को पहले निकालते हैं, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, सम ऑफ जीरोज निकाल लिए, और सम ऑफ जीरोज -b/a होता है, और यहाँ माइनस रहने दीजिए,
और b के जगह पर -5 और a के जगह पर 3, तो क्या मिला 5/3। और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालना पड़ेगा, तो अल्फा c/a और c के जगह पर क्या है जी यहाँ कांस्टेंट टर्म 7 और a के जगह पर क्या है यहाँ 3। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा तो आप खुद निकाल लिया है कि सिंपली हो गया, यही हो गया आंसर आप लोग के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, एलसीएम लीजिए अल्फा स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। और इनके बदले हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला होता है, इतना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर इतना लिख सकते हैं फार्मूला, तो याद कर लीजिएगा अल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है कितना है जी 5/3 का स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा की जगह पर कितना है 7/3 और नीचे भी हो जाएगा 7/3। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 25/9 -14/3/7/3। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो भी है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा जी एलसीएम तो 9 हो गया, तो 25 और 3 बार में 42 और यहाँ हो जाएगा 7/3। ओके, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 17 बच जाएगा, -17/9 और 7 बाई कितना 3, तो -17/9 इंटू 3/7 कितना हो गया -50 कटेगा 3 बार में, तो क्या हो गया -17/21। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप बनाइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन में देखिएगा 3 नंबर में कुछ लिखा हुआ है कि अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय कितना अल्फा। फिर से वही काम, एलसीएम लीजिए अल्फा क्यू प्लस कितना बीटा क्यू बाय कितना अल्फा बीटा, और इनके बदले हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का ये फार्मूला होता है, इसको याद रख लेना है। ओके, और यहाँ अल्फा बीटा, अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको खुद वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करना आपको निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या करेंगे 5/3 का क्यूब, ठीक है 3 और 7/3 और यहाँ हो जाएगा फिर से 5/3 और नीचे भी हो जाएगा कितना 7/3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ एक क्वेश्चन और जो आप लोग को बचा हुआ है उसको भी एक फार्मूला के आधार पर, जैसे आपको कौन सा है ये 4 नंबर में अल्फा माइनस बीटा, इसके बदले हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये भी एक फार्मूला, इसे याद कर लेना है, इसे सिंप्लीफाइड कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आप वैल्यू खुद पुट कर दीजिए, क्या अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 5/3 का स्क्वायर -4 और अल्फा बीटा की जगह पर 7/3। सॉल्व कीजिए, आपको कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जितना भी आप लोग को आज हम डील किए हैं सब आप लोग को बनाना है। ओके, तो अगला जो भी है एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल में इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चन है, आप लोग को सॉल्व करना है। अगले दिन जब मिलेंगे तो दिखाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो आज यहीं तक रहेगा, इसे नोट कर लीजिए।